नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो बच्चों काफ़ी टेंशन में हो आप फिलहाल, क्योंकि सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है वो किसी का तो कल होने वाला है, किसी का परसों होने वाला है, या फिर आपका 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने से पहले आपको किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है जिससे कि आप सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर सको। हमसे पीडीएफ ली है और पीडीएफ से पढ़ाई यदि पूरी तरह से आपने की है तो डोंट वरी, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। आपको तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको फ्री ऑफ माइंड से आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। जब आपको कॉफ़ी मिले, ठीक है, तो आपको कॉफ़ी के अंदर जो आपका रोल नंबर है और जो आपका रोल कोड नंबर है वो आपको सही प्रकार से लिखना है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप उसमें मिस्टेक कर देते हो तो आगे जाकर आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपको बोर्ड में भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए आप इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। अब देखिए आपको कॉफ़ी के अंदर कैसे लिखना है जिससे कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। देखो, जो कॉफ़ी के शुरुआत के 1, 2, 3 पेज होते हैं दोस्तों, उनमें आप कोशिश करना कि आप साफ लिख सको, सुंदर लिख सको और आप सही आंसर लिख सको। क्योंकि यदि आप शुरुआत में गलत आंसर लिख दोगे, काटा फांसी कर दोगे, तो एग्जामिनर को तुरंत गुस्सा आ जाएगा और आपके नंबर भी क्या करेगा, काट लेगा। इसीलिए आप कोशिश यही करना, उन क्वेश्चनों को पहले करने की कोशिश करना जो क्वेश्चन आपसे अच्छी तरह से आते हैं। उनको साफ साफ सुंदर सुंदर आप शुरुआत में कीजिए, जिससे कि जब एग्जामिनर कॉफ़ी आपकी चेक करेगा तो वो आपसे इम्प्रेस होकर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। अब आप ये कहोगे, सर जी मान लीजिए हमें तो क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है, तो हम क्या करें, क्या हम क्वेश्चन को छोड़कर आ जाए? तो बच्चों, ये आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो कि आप क्वेश्चन को छोड़कर आ रहे हो। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और किसी दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर लिख कर आ जाना। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। यदि ये आप गलती कर देते हो दोस्तों, तो फिर सोचना भी मत कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम आप पास भी हो सकते हो या फिर आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर हर चीज़ को बारीकी से चेक करता है। वो देखता है कि बच्चे ने कितना किया है, कितना नहीं किया है। वो भी ये सोचेगा, यार बच्चे ने कॉफ़ी भरी है और सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहा है, तो क्यों ना इसको पासिंग मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स तो मैं दे ही सकता हूँ। और आप शुरुआत से सही काम करके चलोगे और एंड में आपने थोड़ा बहुत भी गलत काम किया है तो एग्जामिनर उसको नज़रअंदाज कर देगा और आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है और विशेषकर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। टाइम से पहले आपको पेपर करना है, पेपर पूरा करना है, ठीक है। गलत करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरे का सही आंसर उसमें लिख आना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम देकर आते हो मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, तो तुरंत आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें पेपर को सेंड कर दोगे और हम आपको लाइव आकर यूट्यूब पर उसका लाइव सॉल्यूशन आपको दे देंगे। दोस्तों, जाते जाते आप सभी बच्चे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई ये आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी भाई ज़रूर कर लीजिए। जैसे ये सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।